मर्ज रहेगी। और वास्तव में वो कमजोरी हमारे पुरुषार्थ में क्यों आती है? उसका कारण है, जब हम योग से सुख नहीं लेते हैं, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा को सुख चाहिए। जब हम योग से सुख नहीं लेते तो फिर मन बुद्धि क्या होते हैं? उस कमजोरी के वश हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से लो चाहे योग से लो। अगर योग से सुख नहीं लेंगे तब कमजोरी का क्षणिक सुख ले लेते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। इसीलिए हमें रोज अपने दिनचर्या में ये योग को अच्छी तरह एडिशन करना है, क्योंकि योग से आत्मा की प्यास बुझ जाती है। जब आत्मा की प्यास बुझ जाती है, योग से अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, तो उस कमजोरी के तरफ देखने उसे वैराग आ जाता है, उसे नफरत आ जाती है उस कमजोरी से। अगर किसने जिलेबी खाई, उसके सामने मुरमुरा रखो, फीका लगेगा। तो इसी तरह जिसने योग से सुख लिया वो कमजोरी के वश नहीं होगा। तो आज हम कमजोरी के वश क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी दिनचर्या में इतना स्वयं को बिजी कर लेते हैं, जो योग लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और जिसके कारण हम कमजोरी के वश हो जाते हैं। इसीलिए इस 6 मास में हम विशेष अपनी दिनचर्या में योग का फिक्स टाइम रखना है, और उस टाइम प्रमाण अगर हम योग लगाएंगे, वैसे तो बाबा कहता है 3-4 घंटा योग होना चाहिए। अमृत वेला क्लास के पहले भी अटेंशन रख करके, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले, नुमा शाम का, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, अगर इसके तरफ हमारा अटेंशन है वो कमजोरी नहीं आएगी। इसलिए योग के तरफ अटेंशन। और वास्तव में कमजोरी क्यों आते हैं? जो हमें अच्छा लगता है, हर एक को कोई ना कोई स्थिति का पुरुषार्थ अच्छा लगता है, जब हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते तब वो कमजोरी आती है। इसीलिए 6 मास में हम जो बाबा ने हमें जो होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को करना है और अपने आप को निर्विघ्न बनाना है। अगर हम कमजोरी के वश में होंगे तो जो भी की हुई कमाई हमारी क्या हो जाएगी? चट हो जाएगी। अगर वो कमजोरी आती भी है तो बाबा को जोर से बोलो, बाबा आपको दी हुई ये चीज आई है, वापिस लेके जाओ। अगर बाबा को बताएंगे तो बाबा लेके जाएगा। अपने पास उस कमजोरी को नहीं रखना है। तो इसीलिए सभी ने अंदर से दृढ़ता, बाबा के सामने तो सबने हाथ खड़ा किया था, लेकिन उस हाथ की अभी क्या करना है? लाज रखनी है। बाबा ने कहा ना, अगर बाप के सामने प्रॉमिस किया, अगर उसको निभाया नहीं तो कितनी सजा मिलेगी। इसलिए कोशिश करके हमने जो भी प्रॉमिस किया है तो अपनी कमजोरी को ढूंढना है और उसको ही 6 मास में रिपीट होने नहीं देना। और तब अगले बार जब बाबा आएगा, बाबा ने कहा ना, जो इस 6 मास में निर्विघ्न रहेंगे, बाप के दिल पसंद बनेंगे, ऐसे सभा में मैं मिलने के लिए आऊंगा। अगर आप उस कमजोरी के बार बार वश हुए, विघ्नों में गए, तो हो सकता है अगले बार बाबा तो आएगा, सभा भी लगेगी, लेकिन आपको चांस नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कारण बनेगा और उस कारण के कारण आप नहीं आ सकेंगे। इसीलिए ऐसा मेरे साथ न हो जाए, इसीलिए अब से हमें क्या करना है? अटेंशन देना है। और उसके लिए मैंने आपको एक 6-7 जो बातें बताई, प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर इन बातों को आप जीवन में लाएंगे, हो सकता है आप उस कमजोरी को दोबारा रिपीट होने नहीं देंगे।
क्योंकि अगर यह कमजोरी हमारे अंदर रह गई तो अंतिम समय बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, लास्ट में जब पांडवों की विजय हुई और विजय होने के बाद सभी पांडव